उसके बीच में ये कैसेट तुम्हारे हाथों तक पहुंचने से पहले 2 घटनाएं और घट चुकी हैं। एक, आईजी का रोलर कोस्टर में मर्डर, दूसरा बाय द पीपल के जवान। दोनों बातों को हादसा करार देकर बंद कर दिया गया। एक बात और जो हमारे सामने आती है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ये जो वीडियो शूट हुआ पिछले महीने की यही कोई 13 तारीख को, उस बीच एक घटना और घटी। पुराने कमिश्नर राजन मैथ्यू पर जानलेवा हमला। उसी घटना में उनकी वाइफ की मौत हुई। एक इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर को क्रिमिनल बना दिया गया। वो वाकई बड़ा क्रिमिनल होगा। अगर हम पूरी बात पर ध्यान दें तो एक बात सामने आती है कि आईजी साहब की मौत तो हो चुकी है, तो अब बचे हैं हरिहर जी और परमेश्वर। मुझे लगता है उनका अगला अटैक इन दोनों में से हरिहर जी पर ही होगा। सिंपल, मंत्री को मारो, राजा अपने आप ही मर जाएगा। कल 4 बजे आपकी पहली मीटिंग है। जब तक आप वापस आएंगे 6 बज जाएंगे। फिर उसके बाद आपको 8 तारीख को किसी वेलफेयर फंक्शन में जाना है और 10 तारीख को आप दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और 11 तारीख को। एक मिनट, तुमने 8 तारीख के बारे में बताया, 10 तारीख के बारे में बताया, लेकिन 9 तारीख के बारे में कुछ नहीं कहा। क्यों? हाँ, एक मिनट, हाँ जरा चेक करता हूं। बालन, उस दिन मेरे विश्राम का दिन है। मैं लोगों की भलाई और उनकी मनोकामना के लिए एकांत में तपस्या करता हूँ। कुछ भी हो, सब कुछ भगवान पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या नाम बताया आपने? हरिहर जी, सावधान रहिए। 9 तारीख को हरिहर जी का आराम का दिन है और हमारे लिए परम काम का दिन। हरिहर जी आराम के नाम पर टूरिस्ट विलेज में ऐश करते हैं। एक सुनसान सी जगह पर उनका एक अड्डा है जहां पे वो अय्याशी करते हैं। 5 स्टार जितनी आरामदायक जगह है और इस शहर से कोसों दूर अर्नाला के पास ये जगह पूरी तरह खुफिया है। एक कैनेडियन कंपनी है पियर्सन हैमिल्टन ग्रुप। उनको इस जगह पर 7 स्टार होटल बनानी है और इसी मकसद से वो यहां पर आए हैं। यहां पे फिलहाल सिर्फ एक रिसोर्ट है। ये एक ऐसी जगह है जहां राज्य की बड़ी बड़ी हस्तियां अक्सर आती हैं। इसे बनाने वाला कोई और नहीं, बस वही शैतानी दिमाग, परमेश्वर द पॉलिटिकल ब्रेन। मैं सारे बोट वालों की डिटेल लाया हूं। एक कंपनी का लग्जरी बोट 9 तारीख को ड्यूटी पर है। यस, परमेश्वर अपने दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाने इसी जगह पर आता है। आज जो स्टूडेंट एग्जाम में नहीं आए हैं, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। मेरी प्रिंसिपल से बात हो चुकी है। मैं जानता हूं इस वक्त मल्ली और अभी के कॉलेज रूम से ही आ रहा हूं। आज एग्जाम होने पर भी वो नहीं आए, इसीलिए मुझे उन पर शक हो रहा है। ये तीनों मल्ली, विनी और अभी कॉलेज बहुत ही कम आते हैं। एब्सेंट रहने वालों में इनका नाम सबसे ऊपर है। वो यहाँ नहीं है तो पता लगाओ कि कहाँ है। सर। राजन मैथ्यू ड्यूटी पे है सर। हरिहर जी को जान का खतरा है। वो कहाँ है इस वक्त हम बिल्कुल नहीं जानते। तुम एक काम करो, हरिहर जी जहां कहीं भी हों, उनका क्या प्रोग्राम है मुझे पता होना चाहिए। तुम अभी काम पे लग जाओ। यस सर। जल्दी चलो। सर, 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 जैसा आपने कहा था हमने हरिहर जी का पता लगा लिया। उन्होंने हैमिल्टन होटल में चेक इन किया है सर। ओह गॉड, ये घड़ी 2 मिनट स्लो चल रही है। नहीं सर, करेक्ट टाइम है। यहां नेटवर्क नहीं मिल रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। हेलो, प्लीज होल्ड ऑन सर, मैनेजर लाइन पे है। हाँ, हेलो, सुनो, हम लोग पहुंच रहे हैं। तुम लोग केयरफुल रहना, किसी को भी अंदर मत आने देना। ओके, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। जी। यू शुड बी केयरफुल। हाँ सर, वी विल बी केयरफुल सर। ओके, किसी को भी हरिहर जी के कमरे में जाने मत देना, उनकी जान को खतरा है, समझे तुम? उनकी हिफाजत करना। एक बात बताऊं, सुंदर तो तुम वाकई बहुत हो,
तुम्हारे हाथों की रेखाएं ये बताती है कि तुम बहुत गुणी भी हो। हेलो सर, पुलिस का मैसेज है आपके लिए। क्या कहा? आप सतर्क रहिए सर। अच्छा। और किसी को अंदर आने मत दीजिए। देख के। कौन है? कौन है? हाउसकीपिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हूँ। यस। हरिहर जी की रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ पर खास कर भेजा गया है। हाँ, वो ऊपर हैं। Come on, fast! हरिहर जी कहाँ हैं? हाँ, वो ऊपर हैं, अपने कमरे में हैं। कोई अंदर तो नहीं गया ना? कौन है तुम? कोई गया क्या? हाँ, एक पुलिस वाला आया था, वो ऊपर गया है। Come on, fast! बचाओ मुझे, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बचाओ मुझे। तुम उस तरफ जाओ। हाँ सर। बाकी इधर देखो। वहाँ जाओ। तुम पीछे की तरफ जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारी घड़ी 2 मिनट लेट है। भाई साहब। हाँ? यहाँ कोई स्पीड बोट आई थी जिसमें से आपने किसी को उतरते हुए देखा? हाँ साहब, एक स्पीड बोट जरूर आई थी, उसमें से कुछ लोग उतरे भी थे। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑटो खड़ा था, उसमें सब बैठ के चले गए। नंबर मुझे याद नहीं है। उस ऑटो पर कुछ स्टिकर या कुछ लिखा हुआ था? साहब इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। साहब 1 मिनट, उस ऑटो के पीछे हमारा साथ दोगे क्या ऐसा लिखा था। हमारा साथ दोगे क्या? के रास्ते से हटते नहीं, हम आगे किसी के झुकते नहीं, हम जहां में किसी से डरते नहीं, हम आजाद पंछी